मुरली का अभ्यास। बाबा कहते हैं आज का मुरली का शीर्षक है माया के चक्रों से परे। सुदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी बनेंगे। हाँ, छत्र रहेगा राजाई का। मुरली का तारीख है 18/9/75। निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्रों से मुक्त करने वाले, रहम दिल व स्नेह मूरत शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बच्चों को देख करके बोले। बाबा का टाइटल कितना सुंदर आया। हाँ, निर्बल को महाबलवान, निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्करों से मुक्त करने वाले, रहम दिल व स्नेह मूरत शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी छत्रधारी बच्चों को देख करके बोले। क्या बोले? आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित होते हैं। हर एक सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है, वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्र अपना सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है, तो वर्तमान में चक्रधारी है। तो कभी हमारा भान कर्म कर रहे तो भी आत्मिक भान हो, मैं आत्मा ज्योति इस शरीर से कर रही हूँ। कभी मैं चैतन्य देवी कर्म कर रही हूँ, मैं इस शरीर में भी, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसमें चैतन्य देवी हूँ। उसके बाद ये घर भी मेरा मंदिर है, मैं यहाँ पे सेवा के लिए हूँ, परमात्मा के छत्र छाया में कार्य कर रही हूँ। और कभी सतयुग की अवस्था, मैं राजा कर्म कर रहा हूँ, मैं राजा ऋषि बन गया हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। राजा हूँ लेकिन ऋषि बन के सेवा कर रहा हूँ, तपस्या कर रही हूँ। तो कभी राज ऋषि की अवस्था, कभी चैतन्य देवी की अवस्था, और कभी कमल पुष्पधारी ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा जैसे इसी कलयुग में रहते हुए सबसे न्यारा होके कर्म कर रहा हूँ, इस अवस्था। तो बाबा ने कहा वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलाता रहता है। क्या कहा बाबा ने? बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटेंशन से सुनो। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई बच्चा टॉप आने वाला होता है क्लास में, तो वो क्या करता है, टीचर का एक एक शब्द ध्यान से सुनने से ही शुरुआत होती है उसकी स्टडी की, और फिर बुक को भी निचोड़ देगा पढ़ के तो टॉप करता है बोर्ड पे, है ना। तो आप सभी टॉप वाले बच्चे हो ना, तो एकाग्रता से सुनना है। अव्यक्त मुरली गहरी रहती है, ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि बाबा संपूर्ण हो गए ना, तो हमें संपूर्ण होने के लिए पूरे क्लूज अव्यक्त मुरली में है। मीठे बच्चे, जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलाता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती है। चक्रधारी बनने वाली और बनाने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी, माया को ही अधिकार प्राप्त किया होगा। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्ष की अधिकारी बनती है, अर्थात सो दर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती है। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने को स्मृति में सदैव चक्र और स्थिति में छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या होगी और क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है ना, आपने अपनी निशानी देखी सबने। बाबा कहते चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अभी भी लाइट के चक्रधारी दिखाई देंगे, अभी भी लाइट, हर परिस्थिति में हल्के
आत्मिक भान, मनोवृत्ति स्थिर, किसी भी आत्मा के गुणों के अंदर में दृष्टि वृत्ति कृति स्थित है। तो बाबा कहते हैं क्या दिखाई देगा? चक्र की निशानी, लाइट का चक्र दिखाई देगा और चक्रधारी अभी भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से भी मुक्त होगा। जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, फिर लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्रों से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्रों से भी वह सदैव मुक्त होगा। कितने चक्र घुमाए बाबा ने, क्योंकि कोई मनुष्य का भाषा, कोई मनुष्य का स्वभाव, कोई मनुष्य का हमारे लिए केयरिंग, वो भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें भी नहीं। आत्मा भाई है, सब अपना पार्ट बजा ले। जैसे जो हमें नफरत करता है उसके लिए विकार आएंगे, वैसे जो हमें प्रेम करता है, हमारे साथ रिस्पेक्ट रहता है, उसके अंदर भी मोह अटक सकता है। और ये लोभ और मोह इतने छुपे हैं, पता ही नहीं चलता अंदर है। क्योंकि क्रोध भी पता चलता है, कामना भी पता चलेगी कि सबसे चाहिए 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 चाहिए, सबने मेरा सुनना चाहिए। हाँ, लोभ और अहंकार भी बड़ा डेंजर है। पता ही नहीं चलता कि अहंकार का रूप कैसा है। तो बाबा ने इसीलिए इशारे दिए कि संबंधी के भी चक्र से भी, किसी के अनेक जन्मों के अच्छे स्वभाव का भी संस्कार भी तुम्हें घुमा सकता है। उसमें वही मनुष्य अच्छा लगेगा। जैसे प्रज्वल बहन बहती कि शिवानी में, प्रज्वल बहन बोलते हैं कि शिवानी बहन में लटको मत, वो शिव को ही जुड़े रहो, वो निमित्त है, नहीं तो उसके शिवानी का अच्छा लगता है, शिवानी का अच्छा लगता है, ऐसे अनेक आत्माएं। अभी क्या हुआ, अनेक आत्माएं शिवानी बहन के साथ ही जुड़ गई है और वहाँ तक ही रुक गई, क्योंकि उनको मानना है कि शिवानी बहन का सुनने से हमारा ठीक हो रहा है। तो परमात्मा ने आज कहा साकार मुरली में, अपने तक ही नहीं रुके, बाप कहाँ गया? फिर बाप के साथ जुड़ने चाहिए ना, नहीं तो ऋषि मुनि जैसा ही हुआ। फिर उन्होंने ये अपने तक ही रोक दिया। परमात्मा का परिचय ना खुद को है ना दूसरे को दे पाए। तो आज बाबा ने मुरली में इशारा दिया कि कोई भी आपके नाम रूप में ना फंसे, उसका ध्यान रखो, नहीं तो बाप कहाँ जाएगा? फिर बाप के साथ नहीं जोड़ेंगे तो प्राप्ति नहीं, तुम तो निमित्त मात्र हो ना, हम किसी को प्राप्ति नहीं करा सकते। तो इसी तरह से हमें आज भी क्या होता है, कोई का स्वभाव हमारे सगे संबंधी भी, जैसे ही मेरे जो है लौकिक अभी अलौकिक, ये भी इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मुझे उनके स्वभाव में भी नहीं फंसना है। ये भी आत्मा है, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है, दुआ करनी है कि बहुत अच्छा है, इनका जैसा स्वभाव सबका बन जाए और बाबा के साथ बुद्धि बनी रहे और ये स्वभाव से ये सुकर्म करते रहे, इनका भाग्य का खाता बढ़े, यही स्वभाव इनको परमात्मा के पास लेके जाए, ये कामना कर सकते। लेकिन स्वभाव की वजह से और कुछ अपनी धारणा में डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, धारणा में एक्सक्यूज़ नहीं, उस तरह से मत खींचो, वो भी चक्र है। बाबा ने कहा जी बहुत स्वभाव है, लेकिन फिर वो आत्मा भाई वो नहीं भूलना है, मैं बाबा की हूँ, मैं बाबा की हूँ, वो भले कितना मेरा केयर कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सेवा के लिए हूँ। रिस्पेक्ट आत्मा भाई जितना, उसके वजह से अपनी धारणा में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एवं ध्येय भी नहीं देखना है। फिर तो फिर सूक्ष्म पवित्रता जमा करनी है, सूक्ष्म पवित्रता के ज़्यादा मार्क्स है फिर इस तरह से। इसलिए चक्र को फिर से एक बार देखते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चों क्या हो जाता है, अब जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्प के चक्र है ना, वैसे ही लौकिक और अलौकिक संबंध से के भी चक्र है, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कार के भी चक्र है कि मैं ही सब कुछ ठीक करती हूँ, मेरा तो एकदम परफेक्ट रहता है, हर काम में मैं ही परफेक्ट, मैं ही ठीक करती हूँ, किचन में भी सब तरफ मेरे जैसा आता ही नहीं। ये एक सूक्ष्म अंदर में नहीं है ना ईगो, वो भी चेक करो, उसको भी निकालो। कोई तारीफ कर दे तो फिर ईगो में चढ़ जाते हैं। तो सीधा कह देना है भगवान की देन है, क्योंकि दूसरे बाबा को नहीं जानते, बाबा बोल के नहीं चलेगा। बाबा के बच्चे को तो बोलना है कि बाबा है, बाबा का देन है, हम तो निमित्त है, लेकिन दूसरे को बोलना है भगवान की देन है। भगवान बोला तो उसके साथ ही जुड़ दिया।
तो मीठे बच्चों तो क्या है, अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्रों से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण से भी चक्र है। प्रकृति माना दूसरे का स्वभाव संस्कार अच्छा लगेगा, प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के भी चक्र है। वह से मुक्त सदैव होगा कौन, जो सदा चक्रधारी और छत्रधारी है, वो ये सारे चक्रों से मुक्त होगा। सिवाय सुदर्शन चक्र के सिवाय उसको कुछ याद नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे भी है तो कोई भी स्तुति कर रहा है फिर भी याद रहे, नहीं मैं तो बाबा की सेवाधारी शिव शक्ति हूँ, मेरे सारे रिश्ते बाबा से। कोई मेरे साथ भाई का प्रेम, भाई जैसा प्रेम मिल रहा है, मेरा बाबा भाई है, बाबा से भाई का प्रेम मिल रहा है तो पवित्रता की याद आएगी। बाबा से पिता जैसा प्रेम मिल रहा है तो फिर सुख का याद आएगा। बाबा से दोस्त जैसा प्रेम मिल रहा है तो बस स्नेह प्रेम स्वरूप होके बाबा। तो किसी से भी कोई प्रेम मिल रहा है तो बाबा दे रहा है मुझे, बाबा ही दे रहा है। बच्चों से रिस्पेक्ट मिल रहा है, बाबा से ही माता पिता की पालना मिल रहा है, सब में बाबा। तो इसके लिए कहा सारे रिश्ते बाबा से। तो जिस बाबा ने कहा, जो कहा ना तुमने, तमेव माता च पिता तमें, अभी अपने ही प्रतिज्ञा को खड़े उतरो, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी फिर, नहीं तो कब्र दाखिल तो हुए पड़े हैं। कल के मुरली में आज भी उसी इशारे है कि तुमने गाया है ना, बाबा ने आज भी याद दिया है कि तुमने गाया है भक्ति में मेरे लिए, तो अभी वो पूरी करो प्रतिज्ञा, तो मैं आया हूँ। तो इसीलिए आज भी बाबा इस मुरली में कहते हैं, सिवाय सुदर्शन चक्र के वो और कोई चक्र में आएगा ही नहीं, वही है सदा का छत्रधारी और चक्रधारी भी। चक्रधारी माना सतयुग से आएगा, पूरे चक्र में है, एब्सेंट नहीं। जैसे ही कोई भी एम्बुलेंस का आवाज़ सुना या कोई भी सायरन सुना तो तुरंत बोलिए बाबा, भले उसमें कोई वीआईपी जा रहा है उसके बुद्धि की तरह आपसे जुड़ जाए, भले किसी को दिक्कत है उसको भी आप लाभ दे दो, जल्दी उसको तकलीफ़ से मुक्त करो बस। तो आजू बाजू में कुछ हो रहा है उसमें भी मेरी स्थिति योगी की, तो किसी में लटकना नहीं, किसी भी चक्र में नहीं आना है। नहीं तो पहले ज्ञान में नहीं था तभी क्या था, सायरन सुना, ओ कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई को इमरजेंसी हो गई है ना। तो अभी सायरन सुनते एक तो पहले अच्छा विचार लेना है, भाई बाबा कोई वीआईपी जा रहा है, चलो उसकी बुद्धि आपके साथ लगे। अच्छा कोई दुख से जा रहा है, बाबा उसको राहत दिला दो, जल्दी उसको दुख से पार करा दो, उसकी बुद्धि की तार भी आपसे जुड़ जाए। मेरे पास आ रही है सकाश, उसको जा रही है वो कोई भी आत्मा है, ऐसे ऐसे सारे दृश्य से अपने को अलग करते रहना है। तो इसको कहेंगे सदैव आत्माभिमानी स्थिति और प्राप्ति। तो मीठे बच्चों को बाबा ने फिर कहा, सिवाय सुदर्शन चक्र के वो और कोई चक्र में आ ही नहीं सकेंगे। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देगा, वही है छत्रधारी। माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी फिर, और बता रहे बाबा, और डेप्थ में लेके जा रहे। माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी, जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी। लाइट का ताज, एक तो स्मृति हमेशा और बाबा की भी याद। बाबा कहते हैं जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी और बाप के वर्षे की भी अधिकारी होगी, वैसे ही माया के अनेक प्रकार के चक्रों में आने वाली की निशानी क्या होगी। बाबा ने पहले निशानी बता दी चक्रधारी की, कैसे होगा चक्रधारी, आत्मा लाइट के ताजधारी होगा, बाप के वर्षे का अधिकारी भी होगा। तो बाप का वर्षा पहले यहाँ से दिखेगा, शांत स्वरूप रहेगा, स्नेह स्वरूप बनेगा, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, प्रेम स्वरूप रहेगा, हमेशा कुछ भी है आनंद, आत्मिक भान में, बाबा की याद में आनंद अवस्था है, ज़्यादा हलचल नहीं, बाजू में हो रहा है, मैं उधर ही हूँ, फिर भी कमल पुष्प समान अवस्था। बाबा जैसे दिव्य गुणों के ज्ञान के अंदर ही रमन हो रहा है, हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही ढूंढ रहे हैं, हर परिस्थिति में ज्ञान का एप्लीकेशन डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, बाबा बैठा है, कोई बात नहीं, हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, हर आत्मा का अपना रोल है। तो क्यों क्या कैसे व्यर्थ में जाने ही नहीं दे रहे खुद को, एक भी वेस्ट संकल्प नहीं चलने दे रहा है। ऐसी अवस्था किसकी होगी, चक्रधारी की। इसलिए बाबा ने कहा जैसे चक्रधारी आत्मा
लाइट की ताजदारी होगी और बाप के वर्षे के अधिकारी होगी, वैसे माया वाली आत्मा कैसे रहेगी? वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्रों में आने वाली आत्मा की निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे इनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। उठना चाहते उठ नहीं पाएंगे, सुनना चाहते आ नहीं पाएंगे, आए मन नहीं लगेगा, आए मन बाहर जा रहा है, मुरली इधर बाप चला रहा है, ये बाहर भटक रहे। इनके ऊपर क्या है? माया का बोझ है। तो बाबा कहते जैसे तुम्हारे ऊपर लाइट का ताज दिखाई देगा, हर परिस्थिति में लाइट अवस्था, वाणी भी लाइट, दृष्टि भी लाइट, एक्सप्रेशन भी लाइट, अंगत समान, हनुमान सारा मान कर दिया है, बस मस्त है। राम का कुटीर चल रहा है, राम बैठे हैं, सब होना है। हनुमान की अवस्था, कोई मान का हनन, सारे मान के हनन कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा घर है, मेरे रिश्ते, कुछ नहीं, शांति है। राम बैठे हैं, उसके लिए भी राम ही सब कुछ है, मेरे लिए भी राम ही सब कुछ है। हनुमान जैसी अवस्था, अंगद जैसी अवस्था, मस्त बैठे राम के याद में। परिस्थिति अपने आप पार होनी है। बच्चों को बाबा कहते हैं वैसे ही जिसके ऊपर माया का बोझ होगा ना, वो कैसे होगा? उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। ताज नहीं होगा, हल्के नहीं दिखेंगे, सदैव किसी ना किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। बुद्धि भटकती रहेगी, कोशिश कर रहे फिर भी दूसरे विचार ही आ रहे हैं, व्यर्थ ही आ रहे हैं। ऐसा आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। माना अभी तक योग ऐसे नहीं लगा कि पाप जल रहे हैं। पाप जलेंगे तो बुद्धि हल्की हो जाएगी, न चाहते हुए भी याद में रहेगा। ऐसे एक एक ऐसा मुरली का सार लेके आएंगे क्लास में, क्योंकि वो चुकतू हो रहा है 63 जन्मों का बोझा। तो बाबा कहते हैं वो कैसे दिखाई देंगे? सदैव कर्जदार और मर्जदार है। अभी तक पापों का बोझा काटा नहीं है। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होगा। ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मैं क्यों, मुझे क्यों, इसको क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं। जलसी की भावना, कंपैरिजन की भावना, इसमें ही फंसे रहेंगे। तो इनके मस्तक पे क्या दिखाई देगा? मस्तक पर और मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क ही होगा। हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, यही क्वेश्चंस ही होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप नहीं होगा। फुल स्टॉप की निशानी क्या होगी फिर? बिंदी। बस सबको बिंदी लगा दो, हो जाता है, सब हुआ पड़ा है, अच्छा ही हुआ है, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। बिंदी, खुद बिंदी बन गए, आराम ही आराम ही आराम है। तो मीठे बाबा कहते मन का राजा है ना तुम। हाँ, केवल ऊंचे संकल्प की जरूरत है। मन कैसे घोड़ा बनेगा? शांति बैठना है, आत्मा उसका बाप है ये मन। तो अभी तक जब तक जिसको पता नहीं है बेचारों के कि मन की लगाम मेरे हाथ में है, पता नहीं, वो समझते हैं मन ही सब कुछ कर रहा है। तो कहते हैं कि मन बेलगाम घोड़ा है, क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं आत्मा राजा का मन कर्मचारी है। मन करेगा क्या? मेरे पास संकल्प है मन को कैसे शांत बिठाना है। तो बाबा कहते हैं क्या है? बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी है बिंदी। कुछ भी हो जाए बाबा को दे दो, बाबा आप बैठे हो ना, ले लो सारा, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो उधर ऐसे हो रहा है, इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, बाबा आप ले लो। आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा बाप जिम्मेवार है, अब देना तो सीखो ना, वो लेगा फिर जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी बाप की है, तुम उसके आज्ञा पे चलो बस। तो बाबा ने कहा अभी क्या है, उनके पास फुल स्टॉप की बिंदी नहीं होती है, क्योंकि माया का ताज है। अर्थात मनसा में भी बिंदु रूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मना भी वाचा और कर्म में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू, जो होता है वो कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप होगा ही नहीं। ऐसे ऊंचे ऊंचे संकल्प से फुल स्टॉप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने और विस्तार बताया है ना, बाबा ने बता ही दिया आगे
कि मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, हो गया तो फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, कोई बात नहीं है, तो हर बार पार किया है, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भी नहीं होगा स्थिति। फिर क्या, अरे जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, क्यों टेंशन लेना है, सब में कल्याण है, ये भी नहीं होगा उनके पास। ऐसे इस प्रकार का कोई भी फुल स्टॉप लगेगा नहीं जिसके ऊपर माया का ताज है। व्यर्थ के सवाल आएंगे सब मन में, चिंता में बैठेंगे, बाबा के ऊपर छोड़ के, बाबा तू देख, ऐसे बैठना पड़ेगा, ऐसे होना है, हाँ, तभी छत्रधारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी ही नहीं आएगी, माया का ताज है। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में तो टेढ़ी आती है, और फुल स्टॉप कितना सहज है देखो। हाँ, क्वेश्चन मार्क तो रुकेगा ही नहीं, वो टेढ़ा 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 कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन फुल स्टॉप देखो कितना सहज है। एक पॉइंट रखो बस। तुम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा जी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, बस। बिंदी स्वरूप है, हम भी बिंदी स्वरूप है, और ड्रामा भी बिंदी है, वही घूमता है, उधर ही आता है, बस वही चक्र है, सेम है। मीठे बच्चों, तो इसीलिए फुल स्टॉप कितना सहज है। फुल स्टॉप लिखने व क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रा मुश्किल होता है ना, तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन निर्माण करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरे से या बाप से भी क्वेश्चन करते रहना, यह निशानी है आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनी है, सो छत्रधारी भी नहीं बनी है। सो का दर्शन करेगी तो प्रश्न कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम अभी ब्राह्मण कमल पुष्पधारी है। कमल पुष्प इसीलिए कि ये दुनिया गंदी है, इसमें अनेक चीज़ें होगी, सबका चुकतू भी हो रहा है, जमा भी हो रहा है, हिसाब किताब है, घर जाना है, ड्रामा ख़त्म होने वाला है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। तो हर बार मन में चाहिए वैसा नहीं होगा, तो भी स्थिति अचल रह के दिखाना पड़ेगा, तो पास हो जाएंगे। क्योंकि देखो, यहाँ बैठे हैं बहुत शांत है, मुरली पढ़ रहे हैं बहुत शांत है, सेंटर आए बहुत शांत है, संगठन मिला बहुत खुश है, तो भी तो आत्मा के गुण में है ही। लेकिन परिस्थिति में आत्मा का गुण में स्थित रहोगे तभी मार्क्स जमा होंगे। ये मार्क्स ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, ये तो अज्ञानी भी करता है ना, बाहर आने से वो भी दिखाता है मैं कितना अच्छा हूँ। हाँ, खुशी में खुश होना तो साधारण लोग भी करते हैं। खुशी में खुश, जब दोनों समय स्थिति समान रहे, परिस्थिति आती है, कर्म भूमि पे उतरते, तभी खेल शांति का, तभी दिव्य गुणों का होना चाहिए अंदर में धारणा। हाँ, दिव्य शांति में जो लोग, कोई बात नहीं, एक भी धारण किया ना, शांति, हर चीज में शांति, बोलना ही नहीं, ऊपर से बोला भी नहीं, फेस भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं, आंखें भी नहीं दिखाई, रूप भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, शांति में। हाँ, गाइडलाइन करना है, अपना अनुभव शेयर करना है, अपने को अनुभव है लाइफ का, सामने वाले को दिखाई दे रहा है कि भाई इसको अनुभव की ज़रूरत है, शांति की अवस्था में बताना पड़ेगा, युक्ति से प्रेम से बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना है, लेकिन बहुत विकारों का सहारा लेके नहीं, रोब नहीं, लोभ नहीं, काम नहीं, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई भी चारा अपना लो, चलेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी है, फिर तो उसमें सफलता है। तो इसीलिए मीठे बाबा सूक्ष्मता में लेके जा रहे बच्चों को। बाबा कहते बच्चे चाहे स्वयं से अथवा दूसरे से या बाप से प्रश्न ही पूछते रहेंगे, ये क्या निशानी है। भले आत्माओं से, बाप से प्रश्न पूछे, वो अधिकार है, लेकिन परिस्थिति से भी प्रश्न पूछते रहेंगे, स्थिति में स्थित होना छोड़ के परिस्थिति में व्यर्थ में जाएंगे। तो ये क्या निशानी है, क्योंकि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं बनी है, अभी तक बाप का छत्र ही याद नहीं आ रहा है। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ, क्या मैं देवता हूँ, क्या मैं सच में कनेक्शन हो गया है, क्या मैं कर रही हूँ, चल रही हूँ, सही है क्या, प्रश्नों में ही डालेगी। फुल स्टॉप ही लगा के बिंदी बनना वो तो भूल ही जाएगी फिर। तो ऐसी आत्मा मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ क्या, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी क्या नहीं चल सकूंगी, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी क्या नहीं कर सकूंगी,
ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन से स्वतः ही माता भारी करते रहेंगे। उसके बदले बाबा की याद में खो जाओ ना, छोड़ दो। कोई गीत सुन लो अपना चुपचाप बैठ के। ज़्यादा ही भारी होता है कमरे में, दूसरे चले जाओ। ज़्यादा ही वहाँ का वायुमंडल अस्वस्थ कर रहा है, गाना लगा दो, कान में ढूंस दो, जाने दो। दुनिया भी ऐसे ही कर रही है। झगड़े बिगड़े होते ही निकल जा रहे बाहर, एयरफोन डाल के बैठे, किधर तो डांस कर रहे हैं, जाने दो, मरने दो घर में। अपने ज्ञानी बच्चों का, हाँ अपना ज्ञानी बच्चों का उदाहरण है ना। अक्षय भाई बताते हैं ज्ञान में आने से पहले हिना का चलता था कुछ कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। हिना को एक शब्द नहीं बोलते थे, बाहर निकल जाते थे, पोडियम में घूमते थे। ये एक शब्द नहीं हिना को। घर से बाहर निकालना है, रात के 11 हो नहीं तो 12 हो, हिना ने बोलना शुरू किया और हिना की बात पसंद नहीं आई, भाई उठे घर से बाहर। बोलते नहीं थे उनको पहले भी, एक शब्द नहीं बोला बिना ज्ञान में आने के बाद। इसीलिए हिना को तकलीफ होती है फिर जाना। सामने वाला बोलेगा ही नहीं तो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो गलत नहीं है, उसको बच्चे की चिंता है, जमा तो होना पड़ेगा। कोई कायदे तो फॉलो करना पड़ता है संसार में, कोई रीति रिवाज है फॉलो करना पड़ेगा। पूरी जेब खाली करके बैठोगे तो औरत का तो फर्ज है ना थोड़ा इशारा देना मर्द को। 2 चक्के है ना, घर का रथ चलाने के 2 चक्के हैं, 2 चक्के बिना घर का रथ चलेगा कैसे? तो कई चीज़ें कायदे में है। ऐसे अवस्था में भी अरे कोई सांत्वन भी दे सकता है शांति से भी, झगड़े की भी जरूरत नहीं। कोई कह सकता है कि तू चिंता मत कर, हो जाएगा, मैं जमा कर लूँगा, एकदम खाली नहीं है, कुछ भी बोल के समाधान तो दे सकता है। सांत्वन भी नहीं, बात भी नहीं, का नहीं, कू नहीं, घर से बाहर। इसमें तो और वैसा होता है, उसका और जीवन घुटेगा ना, घुटेगा। इसमें तो ये बिल्कुल सही है। ये हिसाब किताब है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं बोल सकते। सांत्वना देना ये भी हिसाब किताब है, आएगा ही नहीं बुद्धि में, क्योंकि उनका हिसाब किताब ऐसे होगा। सांत्वना का उधर रोल ही नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि सांत्वना देनी चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारे संस्कार है, लेकिन सामने वाले के अंदर वो है ही नहीं, और इधर वो आत्मा का उसके साथ वैसा कुछ है ही नहीं, रिलेशन लेन देन का, तो आएगा नहीं। ये बोलने की बातें हो गई, फिर ज्ञान को डालना पड़ेगा उधर कि क्यों नहीं आया, रोल ही नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं, वो लिखा हुआ ही नहीं है, किसी कल्प हुआ ही नहीं है, ऐसे हिसाब किताब में है ही नहीं, स्क्रिप्ट में है ही नहीं है, कैसे आएगा? डायलॉग आएगा ही नहीं वो। ये है सूक्ष्म हिसाब किताब। लेकिन फिर उसमें से क्या दिखाई दे रहा है? आत्मा कितनी गुणवान थी, ना मुंह खोला ही नहीं, गाली दिया तो भी नहीं खोला, सामने वाला दुखी हो गया फिर भी नहीं खोला, मुंह खोला ही नहीं। मुंह तो खोलना दूर, विचार भी नहीं चला है कि मेरी ऐसी, वो भी नहीं। मतलब एकदम न्यूट्रल रहने से सब कुछ चुप तो हो गया। बोली ना, लेकिन अंदर से तो बुकी ना। नहीं, लेकिन वो आत्मा दूसरी आत्मा बोली नहीं ना, और उसके प्रति भी नहीं बोला कि ये बुरी है, तो संकल्प भी नहीं चला है, तो उसकी भी मानता, तो उसने अपना जमा कर लिया और इधर के साथ चुप तो हो गए, बात खत्म। तो फिर आएगा ही नहीं अभी सामने कोई जो फिर से कुटे कर्म, क्योंकि वो आत्मा ने चुप तो कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वही गुण है चुप्पी के। चुप्पी तो चुप्पी, इधर भी चुप्पी रही, दिल में भी चुप्पी, मन में चुप नहीं रहते तो दूसरे को बोलते मेरी पत्नी ऐसे, मेरी पत्नी ऐसे, नहीं वो भी नहीं, बहुत अच्छी। घर में आने के बाद फिर उतना ही प्यार, खाना खा ले, उठ ले, बैठ ले, फोन चार्ज किया, कैसी वो से, बस मुंह खोलते ही बाहर, फिर आने के बाद उतना ही प्रेम। बहुत ध्यान रखना, बहुत केयरिंग नेचर। कहीं जाते टाइम हाथ पकड़ के धीरे धीरे सब कुछ भी फिर आराम चाहिए, सब आराम देने की कोशिश। चल घूमने जाते हैं, सब कुछ, बाकी बात मत पूछो। खाना नहीं बना, कोई बात नहीं, तू बैठ सोफे पे, खाना नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पानी पीऊँगा। ऐसे है किसी किसी के हिसाब किताब। तो इसीलिए हमें हंसते ही रहते, इसीलिए तो ये क्या होगा इसमें से क्या दिखाई, क्या लेना है अपने को? अपना जमा करा, अपना जमा किया, और वही साथ में आने वाला है। बाकी सब कुछ स्मशान भूमि तक, कहीं घर तक, सगे संबंधी, शरीर स्मशान भूमि तक। तू अकेला जा, कोई फ्रेंड साथ में आने वाला नहीं है। कहानी है ना वो 4-5 दोस्तों की, हाँ,
बहुत दोस्ती थी, किसको पूछा क्या है तो धन धन बोलती घर तक, रिश्तेदार बोलते घर तक, और शरीर बोलता है मैं आऊँगा तेरे साथ। एक अच्छा दोस्त बोलते आऊँगा, कहाँ तक? स्मशान भूमि तक। हाँ तो वो फिर पूछता है तू मेरे साथ क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, कायदा नहीं है, स्मशान भूमि तक आऊँगा, उधर से तू अकेला जा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी बात हो अपना जमा करो, पिता का आज्ञाकारी बनो, उसमें मेरा भी और सबका कल्याण है। आज बाबा ने कहा है मेरे सिर्फ मत पर तो फिर उसके लिए हाँ, और ऊपर से क्या बोला पता है? ब्रह्मा सामने खड़ा रहेगा, धर्मराज, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर में बाबा है ना। ब्रह्मा खड़ा करके देखता रहेगा, फिर ब्रह्मा मदद नहीं करेगा, माँ हो के भी कुछ नहीं कर सकेगी। धर्मराज का ही रूप दिखाया बाबा ने साकार मुरली में। अच्छा पॉइंट याद किया आपने। तो वो बातों में क्या दिखाई देता है अपने को, जितना ज्ञान है उनका, कि वो आत्मा का चुकतू हो गया, उसका भी चुकतू हो गया ही, बहना का भी, और भाई का जमा हो गया। और बहना फिर कभी बुरा नहीं लगा उसको, इसको डांट झगड़ा होता तो बुरा लगता, फिर उसको और दया आ गई ऊपर से। उसको बुरा लगा कि रिप्लाई मुझे आंसर नहीं देते, लेकिन उसको फिर ये भी रियलाइज़ हुआ कि आंसर देते तो मैं दुखी हो जाती। फिर कितनी दया आएगी उसके उनके ऊपर कि कितना कितना अच्छा इंसान है। मैं क्या बताऊँ सुजाता आपको, इतने भोले इतने भोले इतने भोले। और फिर वो हिसाब किताब चुकतू हुआ फिर 1 साल में। इतनी सेवा बहना की इतनी सेवा की, मुंह पे शक्ल तक नहीं बदली, हंसी हंसी, कोई पास में भी नहीं आ सका लास्ट में। लेकिन भाई ने हमेशा उसको आराम पड़ेगा वही किया, रात भर नहीं जगे, सोए नहीं, लेकिन शक्ल नहीं बदली कभी। शक्ल भी क्या, चिंता भी नहीं दिखी कि मेरे पास ये नहीं मैं कैसे करूं, नहीं, सब होना है। इतना आराम से उनको, बड़े हॉस्पिटल, अच्छे से गाड़ी, लेकिन शक्ल नहीं बदली। ये है गुणवान आत्मा। तो इनका सूक्ष्म जमा हो रहा है, अभी कैसा भी होने दो, लेकिन बहुत अंदर जमा है कर्मों को, भाग्य का खाता। लेकिन ये आया क्यों? पहले जन्मों का चुकतू करना था, तो शांति से करना पड़ेगा। तो ये है छत्रधारी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। आत्मिक स्थिति में ही रखे किया सब, शांति से किया आत्मिक स्थिति है, प्रेम से किया आत्मिक स्थिति है। बोलते थे, एक बार आए थे तो मेरे को बोलते थे पाइप में कोई थोड़ा मोटा पीस देना फटने का डर, मैं पूरा ध्यान रखता था बहुत कि छानिए कि नहीं, मैं खुद भी उसको चेक करता फिर पिलाता। खुद बहुत ऐसे हमें सोच के भी अच्छा नहीं लगता। हम तो ज्ञान में है ना, हम भी, और हमारा तो कोई बात ही नहीं उसमें, तो हमें तो कुछ दुख भी नहीं, फिर भी कितना दुख होता था। लेकिन वो आत्मा ने ना दुख दिया ना दुख लिया, ये है ऊंची स्थिति। तो इसीलिए बाबा कहते थे बच्चों को, आज ये फुल स्टॉप में ही रहेंगे। सॉरी, फुल स्टॉप लगाना कितना सहज है, तो हर चीज़ में फुल स्टॉप लगाती गई ना वो आत्मा। इसीलिए मीठे बाबा ने कहा, बच्चों ऐसे आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं भी क्वेश्चन करती रहेगी, और फिर क्या हमेशा पूछेगी, मैं सफलता मूर्त हूँ क्या? मेरे स्वभाव संस्कार सबके साथ मैच होंगे क्या? मेरे स्वभाव संस्कार, मैं दूसरे के स्वभाव संस्कार से चल सकूँगी क्या? मैं दूसरे को संतुष्ट कर सकूँगी क्या? तो ये सारे प्रश्न के उत्तर उनके जोड़ी में मुझे दिखाई देते हैं। इसलिए वो प्रश्न क्वेश्चन याद आया, इसलिए वो याद आया मैटर। बाबा कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। यह मेरे से ऐसे क्यों चलते हैं? ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? ये मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं देते हैं? मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता है? इस प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चंस बहुत होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चंस होंगे कि जब बाप सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाता? ऐसे बाबा से प्रश्न पूछेंगे। नज़र से निहाल करने वाले मेरे तरफ नज़र क्यों नहीं करता बाप? जबकि बाप है तो जैसा भी हूँ कैसा भी हूँ उनका ही हूँ ना। ऐसे ऐसे संकल्प मन में चलेंगे। कैसा भी हो, मतलब कमज़ोरी भी है, बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करता, स्मृति स्वरूप नहीं बनता, तो भी बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए, ऐसे संकल्प चलेंगे। इसलिए कैसा भी हो लेकिन उनका ही हो ना, ऐसे एक्सक्यूज़ देंगे, लेकिन बदलने की मेहनत नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप को भी कहेंगे जैसा भी हूँ कैसा भी हूँ उनका ही हूँ ना, तो उनकी जिम्मेदारी है ना मुझे ठीक करने की, मुझे पार कराना, क्योंकि तुम तो दाता हो ना। बाबा को भी रूल बुलाना देंगे, बाबा को याद दिला देंगे। फिर बाबा कहते हैं मुझे भी याद दिला देंगे।
तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे ऐसे अच्छा स्वभाव वाला बनाना, मैं अटेंशन नहीं दूंगा। मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहता हूँ वो तुम क्यों नहीं देते हो बाबा? तुम त्रिकालदर्शी है ना, मेरे तीनों कालों को तुम जानते हो ना, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाते हो? कुछ इतना करना नहीं है उससे। एकदम ठकास माटक बच्चा ये तो बाबा का। हाँ? ऐसे भक्ति में भी वो अनुरुद्धाचार्य भक्ति के संस्कार, भक्ति के संस्कार, हाँ, खुद नहीं करना है। हाँ, उनसे पूछ रहा है कि जब भगवान ही सब करते हैं तो फिर भगवान हमसे पाप कर्म करवाते क्यों हैं? हाँ देखो, ऐसे बोल रहा है। पाप कर्म तो में क्यों करवाते हैं? हाँ, पाप कर्म भगवान नहीं कराते, तुम्हारी बुद्धि से हो रहे हैं वो तुम्हारे। उदाहरण दिए गाड़ी का कि एक्सीडेंट होता है तो क्या आप चाहते हैं करवा हो जाए एक्सीडेंट, उसमें ड्राइवर भी रहता है वो भी लेकिन आपके कर्म के हिसाब से वो हो हो गया। हाँ वो हम बना वो समझाता है। हाँ। जी, तो इसीलिए भगवान लोगों ने यही गलती किया कि कहा भगवान ही पाप कराता है, हाँ, भगवान ही पुण्य कराता है। हाँ। फिर बाबा बताइए, दूसरी एक बात सोचो, अगर भगवान पाप कराता भी है, भगवान दुख देता भी है, ऐसे सोच के चलिए, तो फिर दुख होता है तो उसको क्यों बुलाते हो? अगर ये आंटी मुझे हमेशा बुरा ही बोलती है और मुझे बुरा से दुख हो रहा है तो मैं उसको ही बुलाऊंगी कि फिर मेरे पास? नहीं बुलाएंगे ना। तो फिर दुख में उसको याद कर रहे हो, तकलीफ में उसको याद कर रहे हो, हमें जो सुख दे कहते हो, देने वाला दाता भी कहते हो, तो फिर अगर वो दुख देगा तो उसको बुलाओगे क्या? बुलाओ क्यों? उसको मांगोगे क्या? फिर कुछ जब भी होता है तो कष्ट आता उन्हीं को बुलाते हैं। हाँ, कुछ भी होता है तो उसको राहत मांगते हैं, कुछ भी होता है तो उसको रास्ता मांगते हैं। मतलब वो राहत देने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, वो सुख देने वाला है, दुख देने वाला नहीं नहीं दुख है, अपने तुम्हारे कर्म से मिलता कर्मों से आता है। रात जिस तरह से होना ड्रामा में है, रात होगी। तुम नहीं कह सकते भगवान को कि भगवान ने दिन किया, भगवान ने रात किया, ये सेटिंग है। है। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कहीं एक सृष्टि रंगमंच पे सेटिंग है, सब सेटिंग है। तो तुम विकारों में जाओगे तो तुम ऊपर भी निकाल सकते हो, इसलिए वो आता है। फिर इसलिए उसको कहा भाग्य का विधान करता है, भाग्य विधाता है और दाता विधान देता है, प्रोसीजर देता है, रेसिपी देता है कि भाई ये हलवा की रेसिपी है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें डालो, तुम्हारा हलवा सुपर एक्सलेंट बन जाएगा। तुम ऐसे ऐसे करो, तुम सतयुग में देवी देवता मेरे जैसे बन जाओगे। मैं महादेव हूँ तो तुम्हें देवी देवता बना रहा हूँ, बस तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो तो है ही ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, आत्मा चैतन्य उसके जैसी वो है, जैसे बता रहा है वैसे तुम ना करो, तुम अपने आप ही फिर अपना मत चलाओ उसमें, तो वो क्या तो फिर तुम्हारा लॉस है। गलत इस बनेगा तरह ना। हाँ, अर्जुन भी बोला हलवा आएगा ही नहीं, बनेगा ही, हलवा का कुछ हो जाएगा। अर्जुन भी बोला ना, ये अपने कैसे मारो? हाँ, कृष्ण ने कहा ना, करना मारना ही। पड़ेगा। हाँ, मतलब ये काम क्रोध लोभ कभी काम आए थे, लेकिन अभी इनको हटाना पड़ेगा, ये अपने हैं। मीठे बच्चे, तो देखो बाप को भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों पार नहीं करते हो? हाँ, तुम तो जानते हो ना मुझे, हाँ, तुम अपने शक्ति से मुझे श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाते हो? ऐसे मीठी मीठी शिकायत बातों के आगे, शिकायत की बातें बाप के आगे रख देते हैं। एक तरफ जन्म जन्मों का पाप का बोझा करके आए हैं, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्ति हुई सर्वाधिकार का रिटर्न करने का फर्ज भी है। बाप से द्वारा जो मिल रहा है वो बाप को रिटर्न करना पड़ता है, वो बाबा की आज्ञा करके, आज्ञा का पालन करके। वो पालन नहीं करते हैं, एक तरफ बोझा ऑलरेडी लेके आए हैं पहले जन्मों का, और दूसरी तरफ अभी बाप का बनने का भाग्य मिला है, लेकिन फिर उसमें क्या करते हैं? दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज पालन न करने के कारण फर्ज के बजाय और भी कर्ज बन जाता है। इसलिए साकार मुरली में भी बोला बाबा ने, जैसे एक पदम गुना जमा भी होता है ना, वैसे वेस्ट करोगे तो एक पदम गुना चढ़ता भी है। ये भी कहा आज, सेम उधर कहा कि तुम्हें बाबा मिला, फिर एक तो बोझा बहुत है, गिरे हुए हो, गिरे को भगवान उठाता है, गरीब को ही भगवान उठाता है। तुम गरीब हो गए हो विकारों से, स्वभाव संस्कार से, तो तुम्हें मैंने उठा भी दिया, बाप के बन भी गया, अधिकार भी दे दिया, फिर बाप के सामने ही लगे रहते हो, तुम ही करो तुम ही करो, तो आज्ञा का पालन नहीं करते हो, अमृत वेला नहीं ठीक से करना है, और महावाक्य भी नहीं सुनने हैं, अभ्यास भी नहीं करना है, कायदे विधि करनी ही नहीं किसी चीज़ की, विधि में नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर बाबा को ही बोलना है कि बाबा तुम ही करो, तो बाबा कहते तुमने भगवान को एक तो गाली दे के इतना पाप बढ़ा दिया है, ऊपर से मेरे को प्रश्न पूछोगे, तो वो फिर कायदे से तुम्हारे ऊपर कर्जा जमा होता है बाप का, और फिर मर्ज नहीं कर पाओगे। मर्ज माना ख़त्म नहीं होगा, हिसाब किताब इक्वल नहीं, जमा भी नहीं होगा।
तो बाबा ने इसलिए इधर क्लियर बता दिया कि बाबा को रिटर्न देने का फ़र्ज़ है बाप के आदेश का पालन करना। फिर क्या होता है, पालन न करने के कारण अर्थात अपना फ़र्ज़ ना पालन करने के कारण फिर फ़र्ज़ के बजाय कर्ज ही बन जाता है। कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप में ले आता है। मर्ज माना ज़्यादा विस्मृति होगी और मर्ज माना ख़त्म भी। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर क्या होता है, एक तो तुम्हारा पहले जन्मों का है और बाबा से भी कर्ज चढ़ गया तो क्या हुआ, डबल बोझ वाले हो गए। तो ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनेंगे बताओ, कैसा सो का दर्शन करेंगे। तुम प्रश्नों में ही पढ़े हैं, सो का दर्शन करके करो ना हिसाब का अपना ठीक से। आत्मा के गुण आ गए क्या, मैं कितना स्थिर हो रहा हूँ, मैं कितना बिंदी में टिक पा रहा हूँ, मैं सदगति के मार्ग में कितना चल रहा हूँ, मैं सदगति दाता का आज्ञा का पालन कितना कर रहा हूँ, खुद के देखो ना, तो बाबा को और प्यार आएगा। फिर बाबा कहते बच्चे तुम 1 गुना पालन करते हो ना मेरी आज्ञा का, फिर मैं 10 गुना 1000 गुना देता हूँ। तुम्हारा 1 कदम फिर बाप के 100 कदम 1000 कदम, क्योंकि वो 1000 भुजाओं से है फिर। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चों डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनेंगे। ऐसे एक तो चक्रधारी, दूसरा है बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्मा डबल लाइट धारी नहीं बन सकती। इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज़ निकलती है कि अनुभव ही नहीं होता है बाबा के प्यार का, अनुभव ही नहीं होता है बाबा के कनेक्शन का, अनुभव ही नहीं हो रहा है। मैं तो टिक ही नहीं पा रही हूँ परम धाम में, बाबा दिखता ही नहीं है, शांति का अनुभव ही नहीं है, यही उनकी कंप्लेंट रहती है। सुनते भी रहते लेकिन आप सभी पास है, क्योंकि आप सभी बोलते हो हमेशा बहुत शांति का अनुभव होता है, बाबा के साथ का अनुभव होता है, बाबा चला रहा है, पता चल रहा है ना। तो आप सभी अनुभवी, मतलब सभी पास है, चुकतू भी हो रहा है, जमा भी हो रहा है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं सुनते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नज़र नहीं आती है, बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही आवाज़ आता है दिल से, बड़ा मुश्किल है। ऐसा आवाज़ बाप सुने और ऐसे बच्चों को देख, बाप भी क्या करेगा फिर। अगर तुम्हें मुश्किल लगा मतलब तुम हताश हो गए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तुम आ गए तुम्हारा हिसाब किताब सामने कि तुम डर थक गए, तो फिर बाबा कहते भाई थकने वाले को बाप भी क्या करेगा, मुस्कुराएंगे। बाबा मुस्कुराएंगे और क्या करेगा, दूसरा चारा नहीं। फिर भी रहमदिल बाप के संबंध के कारण फिर बाबा बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाएंगे। फिर बाबा कहते मुस्कुराएगा, फिर रहमदिल हूँ मैं, रहम का सागर हूँ, तो अपना कर्तव्य करता रहूँगा, बार बार फिर उल्लास दिलाऊंगा, कर पाओगे, उठ जाओ, कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते फिर क्या करूँगा मैं, बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चे ने अनेक बार विजय प्राप्त की है, तो हिम्मत आपकी है, फिर मदद बाप की है, फिर भी चलते चलो, रुको नहीं, कल्प पहले मुआफिक फिर से विजयी बन जाओगे। सिर्फ 1 सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद तो करो, सच्चे दिल से सर्व संबंधों से। बाप को फिर वो खुद मजबूर हो जाएगा वो बच्चे के प्रति कि मेरे को इतना प्यार करता, अपने आप ही वो फिर आएगा। जी, उसका ही 1 का 10 1000 100 गुना देगा बाबा। तो बाबा कहते चलो बच्चों, सिर्फ 1 सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंध से बाप को याद तो करो, तो उस 1 सेकंड में भी मिलन की अनुभूति की प्राप्ति सारे दिन में बार बार उसके तरफ ही खींचेगी। फिर बाबा मुरली में भी तो इसको भाई बना लो, साजन बना लो, वही है तुम्हारा सब कुछ। जी लगे उसी को करो। जी, 1 सेकंड में मिलन की अनुभूति भी, 1 सेकंड भी अमृत वेला में शांति का अनुभव हुआ ना, तो उसका बाबा बता रहे 1 सेकंड से मिलन की अनुभूति भी सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप की तरफ आकर्षित करेगी, बाप की याद दिलाएगी, माँ बाप की याद आएंगे बार बार। भले कितने भी निर्बल हो फिर, लेकिन 1 सेकंड शांति का अनुभव किया है ना, वो दिन भर ताकत देगा, दिन भर पुण्य का खाता जमा करने में मदद करेगा। तो बाबा कहते ऐसे कितने भी निर्बल हो फिर, लेकिन 1 सेकंड की याद इतना कर सकती है कि ऐसे निर्बल आत्माओं को 1 सेकंड की याद रखने की भी हिम्मत के बदले बाबा फिर 1000 गुना मददगार बनेंगे।
ये राज बताते हैं सदगुरु बच्चों को। बाप बन के पार करते हैं, गुरु बन के शिक्षा देते हैं, सदगुरु बन के फिर बताते हैं बच्चा ऐसे ऐसे करो, और एक चारा है। क्योंकि सारे रास्ते रुक जाते हैं तो सदगुरु के पास ही जाने की प्रथा है ना भक्ति में भी, कि सदगुरु मुझे वर देगा। तो बाबा फिर तीनों रोल में हमारे सामने आते हैं और फिर सारे रिश्तों का भी अनुभव लेने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो एक ही सेकंड मुझे याद करने की हिम्मत रखने से ना, याद रखने की हिम्मत का फिर रिटर्न कितना मिलेगा पता है? रिटर्न भी मिलेगा, बदले में उत्तर भी देंगे बाबा। फिर मैं बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। इससे सहज और क्या करे भगवान तुम्हारे लिए? इससे सहज और क्या करेगा? या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए। हमको ही लगाना पड़ेगा दोस्त, वो तो इतनी ऊंची परिस्थिति खाना है बनाओ बाबा की। भी, खिलाओ भी। तो वो कितना बाबा कहते कि फिर इतना सब कुछ करके फिर योग भी मैं ही लगाऊं के तुम्हारे लिए बैठ के। हाँ, तो बाबा कहते एकदम दोस्तों बन के पॉइंट बोला ना अभी, क्या योग भी मैं ही लगाऊं? हाँ, फिर गद्दी पे कौन बैठेगा फिर? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चों, तो नाजुक नहीं बनना है। माया को नाजुक बन के हटाना है, योग में तो पक्के बनना है। क्या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाएगा क्या? नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज नखरे करते हैं, इसलिए आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, राज युक्त बनो। सारा राज तुम्हें पता है, बाप को कैसे स्नेह में बांधना है। तो कितने कीर्तन गाए, कितने भजन गाए कि एक रस्सी से बांध के खींचा आता है लल्ला बस। हाँ, मेरे प्यार में आ गया, मीरा के स्नेह के प्रति इतना भाग के आ गया कि उसका विष का प्याला ही अमृत बना दिया। उसको किसी के प्रति इतनी पीड़ा दी सासू माँ ने, उसको अंदर से कभी क्रोध आया ही नहीं, उसके मन में बुरी भाव आया ही नहीं सासू माँ के प्रति। मारा तो भी अपना कान्हा को नहीं छोड़ा, आखिर में विष का प्याला दिया कि सासू माँ सुन सुन के थक गई इसका कान्हा कान्हा कान्हा। वो इतनी प्यार में मग्न है बाबा की आज्ञा के पालन में, जो वो विष भी उसने फिर अमृत बना दिया। वही मीरा अमर हो गई, सासू माँ थोड़ी ना अमर हो गई। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इतना तुम्हें पता भी है। कौन कहता है भगवान आते? और विट्ठल की भी कैसी कहानी, विट्ठल की भी कैसी कहानी है। बुलाते नहीं ना। हाँ, इतना सुंदर भजन है वो। मेरा जैसे बुलाते नहीं। शबरी के वीर कैसे, शबरी जैसे वीर, तो हाँ। शबरी जैसा प्रेम है क्या? कितना सुंदर भजन है वो। भगवान भी तो उसको बोल के झूठे बेर खाए प्यार की वजह से, इतना उसका शुद्ध भाव है कि मेरे प्रभु को खट्टा नहीं लगे। कितने दिन देख रही थी। हाँ, और उसका भाव क्या था? मेरे प्रभु को खट्टा ना लगे। तो भगवान भाव का भूखा है, इसलिए वो झूठे करके करो। लेकिन भगवान ने वो भी खाए। तो कितना सुंदर भजन है ना वो। तो भावा कैसे कैसे बंधता है वो हमने गाया भी है। और फिर इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नाज नखरे वाले नहीं बनो, राज युक्त बनो। पता है भगवान भाव का, उसको भाव चाहिए तुम्हारा शुद्ध प्रेम शांति का भाव, बस वो आपका ही है। तो बाबा कहते हैं नाज नखरे वाली नहीं, राज युक्त और युक्त युक्त बनो, तो भगवान तुम्हारा ही है, समझा? अच्छा, ऐसे चक्रधारी सो छत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों को सेकंड में संकल्प में बोल बलि देने वाले। अभी बाबा दे रहे, ऐसे बच्चों को नमस्ते कर रहे। कौन से बच्चों को नमस्ते कर रहे? ऐसे चक्रधारी छत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों को, जो अपने को बता रहे थे वही बाबा सबको सब सर्व कम, हमने विस्तार से जाना हुआ अभी विस्तार में। सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले। हाँ, सर्व कमजोरी को बलि दिया, मुख्यतः देहभान मिटा दिया तो सब ठीक हो जाएगा। सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, ऐसे महाबली चढ़ने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर शक्तियों के शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले, सारे ज्ञान के शस्त्र को कर्तव्य में कर्मों में लाने वाले, ऐसे कर्म योगी सहज योगी आत्माओं के प्रति
बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सच्चे कर्मयोगी मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों को कर्म में लाने वाले बाप दादा के आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चों से बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, जी, तो इस तरह से मीठे बाबा ने आज गहराई में लेके गए, क्योंकि बाबा को राजा बनाना है ना, सब बच्चों को राजा महाराजा। तो ड्रामा अनुसार ये मुरली पढ़ा रही बाबा। तो बाबा कहते हैं इस मुरली के ज्ञान बिंदु क्या है विशेष? एक, जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो मनुष्य आत्मा माना हम, जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय सुदर्शन चक्रधारी है, वही आत्मा भविष्य में छत्रधारी अर्थात राज्य का अधिकारी भी बन सकते हैं। 2, चक्रधारी आत्मा की निशानी यही है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा, माना हर परिस्थिति में हल्का शांत रहेगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से भी परे, बिंदी रूप में स्थित रह के सबको बिंदी ही देखेगी और बिंदी बाप का करंट देती रहेगी। ऐसे ही आत्माएं सच्ची चक्रधारी सो छत्रधारी है। ओम शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया।